इस क्वेश्चन में एक लाइन एक्स के साथ 90 डिग्री, वाई के साथ 60 डिग्री और जेड के साथ 30 डिग्री एंगल बनाती है, तब उस लाइन का आपको डायरेक्शन कोसाइन बताना है। देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। एक लाइन है, ये लाइन है। ध्यान रखिए, ये लाइन इस तरह से है, स्पेस में इस तरह से क्रिएट होगी। ये लाइन ऐसे है, यहाँ पर ये लाइन इस एक्स के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाती है और जेड एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बनाती है। तब आपको इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं। डीसी ऑफ द लाइन, डीसी ऑफ लाइन क्या लिखे जाएंगे? ये लिखे जाएंगे एल, एम और एन। एल क्या होगा? एक्स के साथ जो एंगल बना रही है उसका कॉस ले लिया जाए, कॉस 90। एम हमारे पास आएगा कॉस 60 और एन आएगा कॉस 30। कॉस 90 जीरो होता है, तो एल आपके पास कितना आएगा? जीरो। एम आएगा आपके पास 1/2 और एन जो आएगा वो आएगा √3/2। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इनका आप स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए। हमेशा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। आप इन सबका स्क्वायर कर ऐड करोगे तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। कोई लाइन एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है, वाई के साथ कितना एंगल बना रही है, जेड के साथ कितना एंगल बना रही है, उनके यदि कॉस ले लिए जाएं तो क्या निकल के आते हैं? डायरेक्शन कोसाइन निकल के आते हैं। आप इसे कॉपी कर लीजिए। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे आपसे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 3D में कैसे फाइंड आउट की जाती हैं, ये आज समझने की हम कोशिश करेंगे। 3D में इक्वेशन ऑफ लाइन्स दो फॉर्मेट में आती हैं, एक वेक्टर फॉर्मेट और एक कार्टेशियन फॉर्मेट। आपके पास पहला फॉर्मेट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। हमें इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। ये लाइन इस पॉइंट से पास आउट है, ये पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1 और z1। इस लाइन की इक्वेशन बतानी, मान लेता हूं ये लाइन L है, इस लाइन की इक्वेशन बतानी है विच इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ये जो लाइन है इस वेक्टर के पैरेलल है, ये बी वेक्टर आपको दे रखा है। यहां पर दो चीज दे रखी है, एक तो आपके पॉइंट दे रखा है जिससे लाइन आपकी पास हो रही है, और एक वेक्टर वो है जिसकी लाइन क्या है? पैरेलल है। आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। इक्वेशन दो फॉर्मेट में आएंगी, एक फॉर्मेट है वेक्टर फॉर्मेट और एक है कार्टेशियन फॉर्मेट। जो वेक्टर फॉर्म में आएंगी वो आर के टर्म में आएंगी, आर वेक्टर के टर्म में आएंगी, और कार्टेशियन फॉर्मेट एक्स वाई जेड के टर्म में आएंगी। मैं पहले वेक्टर फॉर्मेट आपको बता रहा हूं। मान लेता हूं इस पे एक वेरिएबल पॉइंट आर है। ये वेरिएबल पॉइंट इस लाइन पर कहीं पर भी हो सकता है। इस वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में आर मान लेता हूं। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको x1, y1, z1 दे रखे हैं, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? किसी पॉइंट के जब आपको कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं तो आप उन पर x के साथ i, y के साथ j और z के साथ k लगाकर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता कर सकते हो। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है क्या हो जाएगा? x1i प्लस y1j और क्या हो जाएगा? z1k हो जाएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो आप इसका पोजीशन वेक्टर पता कर सकते हो। हमें इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है और एक वेक्टर हमें ये दे रखा है। हमने एक इस पे वेरिएबल पॉइंट मान लिया है r, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? r है। देखिए, हमें इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है। इक्वेशन कैसे निकलेगी कि इस r में और इस a में और इस b में जो रिलेशन क्रिएट होगा वही रिलेशन इस स्ट्रेट लाइन की क्या होगी? इक्वेशन होगी। देखिए, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर a है। आप यहां से ar वेक्टर निकाल सकते हो। क्या होगा ar वेक्टर? r की पोजीशन में से a की पोजीशन माइनस कर दो, तो आप ऐसे दे लिखते हो इसको, पोजीशन वेक्टर ऑफ r माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। ऐसे लिखते हो, तो आप इसे लिखते हो r वेक्टर माइनस a वेक्टर। तो ये आपके पास ar है, ये ar वेक्टर है। AR वेक्टर और इस B वेक्टर में क्या रिलेशन है? ये दोनों पैरेलल हैं, तो आप ये लिख सकते हो कि AR वेक्टर इज अ पैरेलल टू B वेक्टर।
आप ऐसा लिख सकते हो। इसका मतलब है कि आप यहां से लिख सकते हो इसे r माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ द बी वेक्टर। यदि एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल है तो इसका मतलब है एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम है। और आप इसे लिख सकते हो r इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ द बी वेक्टर। ये इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है? r वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर लैम्डा टाइम ऑफ द बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है? ये क्या है? ये वो पॉइंट है जिससे लाइन पास आउट हो रही है। और बी क्या है? बी एक वेक्टर है जो इस लाइन के क्या है? पैरेलल है। आप इसे ऐसे लिख सकते हो r इक्वल टू ए क्या है? यदि आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप लिख सकते हो। ये क्या होगा? ए जो है ये आएगा x1i प्लस y1j प्लस z1 के प्लस लैम्डा टाइम ऑफ द बी। बी आपके पास ये वेक्टर है, मान लेता हूं ये बी वेक्टर आपके पास ai प्लस bj प्लस c के है। ये बी वेक्टर आपके पास ai प्लस bj प्लस कितना है? c के है। तो आप यहां लिख लें ai प्लस bj प्लस c के। इस स्ट्रेट लाइन की ये इक्वेशन होगी। ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ध्यान रखिए, ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो x1 y1 z1 से तो पास आउट हो रही है और इस वेक्टर के क्या है? पैरेलल है। मैं आपसे पूछूं ये वेक्टर आपके पास ai प्लस bj प्लस c के है, इसके dr क्या होंगे? इसके dr क्या होंगे? इसके dr होंगे a b और c, ये dr होंगे इसके। ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब इसके भी dr, इस लाइन के भी dr क्या होंगे? a b c होंगे। मैं आपसे पूछूं बताइए इस लाइन के dr क्या हैं? ये लाइन इस फॉर्म में लिखी गई है, आपसे पूछे इस लाइन के dr क्या हैं तो आप डायरेक्ट आओगे कि इस लाइन के dr a b और क्या हैं? c है। मेरी बात समझ आ गई होगी, दोबारा समझ लें। आपको इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है, इस पर आपको पॉइंट दे रखा है और ये स्ट्रेट लाइन इस बी वेक्टर के क्या है? पैरेलल है। आपने क्या किया? इस पे एक वेरिएबल पॉइंट लिया r, जिसका पोजीशन वेक्टर आपने r मान लिया। अब इस ए आर वेक्टर इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए है, इस पोजीशन वेक्टर ए में और इस आर में और इस बी में जो रिलेशन बनेगा वही इस स्ट्रेट लाइन की क्या होगी? इक्वेशन होगी। इसके लिए आपने क्या किया? आपने यहां से ए आर वेक्टर निकाला। ए आर वेक्टर क्या निकला? आर माइनस ए वेक्टर, और ए आर वेक्टर बी के पैरेलल है। ए आर वेक्टर आर माइनस ए है और यदि इसके पैरेलल है तो इसके लैम्डा टाइम होगा। तो आप ए को इधर ले आइए तो आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम द बी वेक्टर। ये इस स्ट्रेट लाइन का वेक्टर फॉर्मेट है। आप इसे कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो बड़ा सिंपल तरीके से। कैसे करेंगे? देखिए, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर लिया, ये वेरिएबल पॉइंट था, मान लेता हूं इसके कोऑर्डिनेट x y और z हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने क्या ले लिए? x y z। जब इक्वेशन x y z के टर्म में आएगी, तो कार्टेशियन फॉर्मेट होगी, और इस r के टर्म में आएगी तो वेक्टर फॉर्मेट होगी। ध्यान रखें। अब आप इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकालना चाह रहे हो। देखिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 z बना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? x y z है। क्या आप इसके dr निकाल सकते हो? आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। जब आपको दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो dr निकाल सकते हो। कैसे निकालते हो आप? इनका अंतर करके, इसमें से इसे माइनस कर दिए, क्या हो जाएगा? x माइनस x1 y माइनस y1 और क्या हो जाएगा? z माइनस z1। इस लाइन के dr क्या आएंगे? x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। इस लाइन के dr क्या थे, या आप कहें कि इस वेक्टर के dr क्या थे? इस वेक्टर के dr थे a b c। ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल हैं। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं तो dr में क्या रिलेशन होता है? dr में रिलेशन होता है कि उनका रेशियो जो है आपस में इक्वल होता है। ये अपॉन ये क्या हो जाएगा? x माइनस x1 अपॉन a। क्या रखिए, ये dr अपॉन ये y माइनस y1 इक्वल होगा y माइनस y1 अपॉन v और इक्वल होगा z माइनस z1 अपॉन c। ये इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म है। इस स्ट्रेट लाइन का ये क्या है? कार्टेशियन फॉर्मेट है। मैंने क्या किया, दोबारा समझा दूं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने x y z माने, मैंने इसके dr निकाले। इस ar के dr ये निकल के आए, इसके dr ये हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो dr का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, और ये अपॉन ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। आप इन दोनों फॉर्मेट को एक दूसरे में बहुत डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? जब आपको ये फॉर्मेट दे रखी है तो आप इस फॉर्म में जा सकते हो। यहाँ जो नंबर है वो यहाँ पर माइनस हो जाता है,
यहाँ जो नंबर है यहाँ पर माइनस हो गया है और ये जो नंबर है वो नीचे आ जाता है y माइनस y1। यहाँ जो नंबर है वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये y1 है और नीचे क्या आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा b। z1 है यहाँ z1 माइनस हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, ये c आ जाएगा। आप इस तरह से इन फॉर्म को एक दूसरे में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। मैं इस पर क्वेश्चन कराऊंगा, आप थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में। स्ट्रेट लाइन पास थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। आपको इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है, ये इस पॉइंट से पास आउट हो रही है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 5, 2, -4। इस लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है। मान लेता हूं ये लाइन L है और ये लाइन है पैरेलल टू दिस वेक्टर। ये B वेक्टर है, मान लेता हूं ये B वेक्टर, और B वेक्टर क्या है आपका 3i + 2j - 8 के। इस B वेक्टर के पैरेलल ये स्ट्रेट लाइन है, इसको आपको इक्वेशन बतानी है। आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आप इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, मान लेता हूं A है इसका पोजीशन वेक्टर, और ये A क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5i + 2j - 4 के। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता लग गया। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं, हम उसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं IG के लगाकर। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन होगी वेक्टर फॉर्म में R = A वेक्टर + लैम्डा टाइम ऑफ द B वेक्टर। इस लाइन की इक्वेशन, यदि हमें इस पॉइंट पर कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है, उसका पोजीशन वेक्टर A और लैम्डा क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और B एक वेक्टर है जो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। R = क्या होगा, R = होगा A क्या दे रखा है आपके पास 5i + 2j - 4 के प्लस लैम्डा टाइम ऑफ द B आपको क्या दे रखा है 3i + 2j - 8 के। किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा हो और इसके वेक्टर कोई पैरेलल वेक्टर दे रखा है, तब इस लाइन की इक्वेशन जो होती है वो होती है R = A वेक्टर + लैम्डा टाइम ऑफ द B वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्मेट है। आप इसका कार्टेशियन फॉर्मेट कैसे कन्वर्ट करेंगे, बड़ा सिंपल तरीके से समझ लें। आप लिखें कार्टेशियन फॉर्मेट, कार्टेशियन फॉर्म इसकी जो लिखेंगे आप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे x - x1 अपॉन A, y - y1 अपॉन B = z - z1 अपॉन C। ये कार्टेशियन फॉर्मेट होती है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये लिखेंगे x - x1 क्या होता है, ये नंबर i का जो कोफिशिएंट है 5 अपॉन A क्या होता है, ये नंबर 3 = y - y1 क्या होता है, ये नंबर j का कोफिशिएंट 2 अपॉन B क्या नंबर होता है, ये 2 = z - z1 ये नंबर -4, तो ये +4 हो जाएगा, अपॉन C क्या है -8। ये कन्वर्ट करना आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो नंबर आते हैं वो नीचे आ जाते हैं और ये जो नंबर होते हैं वो यहाँ पर माइनस हो जाते हैं। मैं आपसे पूछूं इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो बताइए, इसके DR बताइए, DR ऑफ लाइन बताइए। DR ऑफ लाइन डायरेक्ट लिखिए, क्या होंगे DR इसके DR होंगे। यहाँ पर जो नंबर लिखे होते हैं वो इस लाइन की क्या बोले जाते हैं, DR बोले जाते हैं। 3, 2 और -4। आपसे पूछे इस लाइन की DR बताइए, तो यहाँ पर जो नंबर लिखे जाते हैं वो इस लाइन के क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छी तरह से आप इसे कॉपी कर लीजिए। आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से पास आउट हो रही है और इस लाइन के पैरेलल है। ये आपको पॉइंट है, आप इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर इसका पता लग जाएगा, यहाँ पर IG के लगाने से इसका पोजीशन वेक्टर पता लग जाएगा। इसके पैरेलल है, आप इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो, DR निकाल सकते हो। इस लाइन के DR क्या होंगे, ये जो नंबर नीचे लगे रहते हैं इस लाइन के क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं।
यहाँ से हम बी वेक्टर पता कर सकते हैं। बी वेक्टर वो वेक्टर होता है जो किसी लाइन के पैरेलल है। बी वेक्टर वो है जो उसके डायरेक्शन रेशियो है। हमें इस लाइन की इक्वेशन बतानी है आपको। इस लाइन की इक्वेशन बतानी है और इस ए पॉइंट से पास आउट हो रही है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको। क्या दे रखा है? -2, 4 और -5। इस लाइन की इक्वेशन आपको चाहिए। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। इस लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है x + 3/3 = y - 4/5 = z + 8/6। इस लाइन के dr, ये मान लेता हूं लाइन L2 है और ये लाइन L1 है। आपको लाइन L1 की इक्वेशन निकालनी है। L2 की इक्वेशन आपको दे रखी है dr ऑफ लाइन L2। क्या होंगे इसके dr? क्या होंगे? 3, 5 और 6। हमने इसके dr निकाल लिए। जो dr इस लाइन के हैं वही dr इस लाइन के होंगे। तो dr लाइन लिख लें यहां पर। लाइन L1 is parallel to L2, तो dr ऑफ लाइन L1 क्या होंगे? 3, 5 और 6 होंगे। यहां से हम बी वेक्टर निकाल सकते हैं। यहां से बी वेक्टर क्या बना सकते हैं हम? बी वेक्टर बन जाएगा हमारे पास 3i + 5j + 6k। ये आ जाएगा। या आप यहां पर डायरेक्शन रेशियो लिख लें डायरेक्ट। dr क्या है इसके? इसके dr हैं 3, 5 और 6। इसमें पॉइंट आपको क्या दे रखा है? -2, 4 और -5 दे रखा है। आपको कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है। क्या बन जाएगी इक्वेशन? x - x1, x1 ये पॉइंट, x1 अपॉन a, y - y1/b = z - z/c। ये इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 की इक्वेशन ये होगी कार्टेशियन फॉर्म में। x1, y1, z1 ये पॉइंट हैं और a, b, c इस लाइन के dr हैं। इस लाइन के dr वही होंगे जो इस लाइन के dr हैं। इस लाइन के dr क्या हैं? इस लाइन के dr हैं 3, 5 और 6। अब इक्वेशन लिख लेंगे। आप कैसे लिखेंगे? x - x1, तो ये +2 हो जाएगा अपॉन 3 = y - y1 कितना आएगा? 4 अपॉन 5 = z माइनस, या -5 है तो ये +5 हो जाएगा अपॉन c क्या है? 6। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी कार्टेशियन फॉर्म में ये होगी। वेक्टर फॉर्म में क्या होगी? आपसे पूछे वेक्टर फॉर्म बताइए, तो आप क्या करोगे? इस वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं r = a वेक्टर + लैम्डा टाइम ऑफ द b वेक्टर। a वेक्टर वो वेक्टर है जिससे लाइन पास आउट हो रही है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ये होगा r = -2i + 4j + -5k। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये होगा प्लस लैम्डा टाइम b। इस लाइन की dr 3, 5, 6 हैं। आप या ये कहें कि ये लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है? ये पैरेलल है 3i + 5j + 6k। तो ये लाइन भी 3i + 5j + 6k क्या होगी? पैरेलल होगी। इसके पैरेलल एक कोई वेक्टर है जिसके dr क्या है? 3, 5 और 6 है। तो यहां पर बी वेक्टर क्या हो जाएगा? बी वेक्टर हो जाएगा 3i + 5j + 6k। ये क्या होगी? वेक्टर फॉर्म होगी। आपसे केवल क्वेश्चन में कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, लेकिन आपने क्या निकाल लिया? इसका वेक्टर फॉर्म में निकाल लिया। आप एक दूसरे को बहुत इजी तरह से क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही होगी आपको। आप कॉपी कर लीजिए इसे। दो पॉइंटों से पास होने वाले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है। आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, आपको इक्वेशन बतानी है स्ट्रेट लाइन की। देखिए, आपको इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है। इस पर एक पॉइंट दे रखा है आपको x1, y1, z1 और एक पॉइंट दे रखा है आपको x2, y2 और z2। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर a निकाल सकते हो। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? x1i + y1j + z1k। आप इस पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो b का। और b वेक्टर क्या होगा? b वेक्टर होगा x2i + y2j + z2k। तब इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है r वेक्टर = a वेक्टर + लैम्डा टाइम ऑफ द b वेक्टर - a वेक्टर।
ऐसी इक्वेशन निकालते हैं हम। हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 3 -2 और -5, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 3 -2 और 6। ये वेक्टर फॉर्म है। यदि आपके पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और आप कार्टेशियन फॉर्म में निकालना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, x माइनस x1 अपॉन x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इस तरह से आप कार्टेशियन फॉर्म निकाल लेते हो। यहां पर कह रहा है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन, दोनों फॉर्मेट आपको निकालनी है। आप यहां से पहले इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालिए। आप लिखिए यहां पर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। मान लेता हूं इसका पोजीशन वेक्टर ए है और ए क्या होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखे हैं, 3 -2 और 5 दे रखे हैं, -5 दे रखे हैं। यहां पर आप आई जे के लगा लीजिए तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको पता लग जाएगा। क्या हो जाएगा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये हो जाएगा 3i - 2j -5 के। उसी तरह से बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी मान लेता हूं इसका पोजीशन वेक्टर जो है बी वेक्टर है, और बी वेक्टर क्या होगा कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं आपको, -3 -2 और 6। तो क्या हो जाएगा ये 3i - 2j + 6 के। मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। अब आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म क्या होगी इक्वेशन ऑफ लाइन, r = a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ द b वेक्टर माइनस a वेक्टर। r वेक्टर = a वेक्टर आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है 3i - 2j -5 के इज लैम्डा टाइम b माइनस ए। आप चाहते हो डायरेक्ट माइनस कर लीजिए या एक बार लिख लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। आप लिख लीजिए यहाँ पर b क्या है, 3i - 2j + 6 के माइनस a क्या है, a है आपके पास 3i - 2j -5 के, ये b वेक्टर है। ये b माइनस आपने a कर दिया। आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसे। r = क्या होगा, 3i - 2j -5 के। आप यहां से सीधा b - a कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैम्डा इसमें से आप इसे माइनस करोगे तो 0i आएगा, -2j और +2j तो भी ये 0j आएगा, और 6 के और ये आपके पास +5 के हो जाएगा तो ये 11 के हो जाएगा। ये इस स्ट्रेट लाइन की वेक्टर फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट समझ लें आप। x माइनस x1, ये x1 है, 3 अपॉन dr, नीचे dr क्या है 0, = y माइनस ये पॉइंट -2 है तो ये +2 हो जाएगा, अपॉन ये dr 0, = z माइनस ये पॉइंट तो +5 हो जाएगा, अपॉन 11, ये वाला पॉइंट। ऐसे निकालो, या आप यहां से भी निकाल सकते हो। ये आपके पास पॉइंट दे रखे हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 ये है, और ये x2 y2 z2 है। तो आप क्या करते हो, x माइनस x1 तो x माइनस 3 ये आ गया, अपॉन x2 माइनस x1 तो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस करेंगे तो 0 आ जाएगा। एक ही बात है। y माइनस y1 आपके पास -2 है तो ये +2 हो जाएगा, अपॉन -2 तो ये 0 हो जाएगा। z + 5 ये +5 हो जाएगा, अपॉन दिस माइनस दिस, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से सीधा कन्वर्ट करना, आप समझ गए हैं तो सीधे कन्वर्ट करिए ना, ज़्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें। मेरी बात में आ रही है ना आपको, आप इसे कॉपी कर लीजिए। दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये समझने की कोशिश करेंगे। दो वेक्टरों के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट किया है हमने समझने की कोशिश करी थी, वही बात यहाँ पर एप्लीकेबल होगी, कुछ नया नहीं है। आपके पास दो स्ट्रेट लाइन दे रखी है, इन दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी होगी। इक्वेशन आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखी होगी या कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी होगी। मान लेता हूं इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन r = a1
प्लस लैम्डा टाइम ऑफ द B1, ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन वेक्टर फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे दे रखी होगी, x माइनस x1 अपॉन A1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन C1। ऐसा दे रखा हुआ आपकी इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है, आप इस लाइन के, मान लेता हूं ये लाइन L1 है, तो आप इस L1 के dr लिख सकते हो, dr ऑफ लाइन L1, आप कैपिटल L1 लिख लें, लाइन L1, आप इसके dr लिख सकते हो। क्या होंगे इसके dr, कि यहां पर जो b वेक्टर में ij के कोफिशिएंट है वो dr है, या ये जो नंबर है नीचे लग रहे हैं वो इसके dr है। इसके dr क्या हो गए, A1, B1 और C1। इस तरह से आप लाइन के dr पता कर सकते हो। आपको दूसरी लाइन दे रखी है, मान लेता हूं ये लाइन L2 है, और ये लाइन आपको ऐसे दे रखी होगी, R इक्वल टू A2 प्लस म्यू टाइम ऑफ द B2, वेक्टर फॉर्म में, या एक कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी होगी, तो कैसे दे रखी होगी, x माइनस x2 अपॉन A2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन B2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन C2, आपको ऐसी दे रखी होगी। अब मैं आपसे कहूं कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो बताइए, इसके dr बताइए, तो dr ऑफ लाइन आप L2 बता सकते हो। क्या होंगे इसके dr, इसके dr होंगे A2, B2 और C2। यदि हमें दो स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता है तो हम उन दोनों लाइनों के बीच एंगल निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो आप कैसे निकालना चाहते हो, किस फॉर्म में आपको इक्वेशन दे रखी है, आप वहां से इजीली निकाल सकते हो। वेक्टर फॉर्म में दे रखी है तो आप डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है तो आप डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो इस स्ट्रेट लाइन के। यदि इस लाइन के dr, इस लाइन के dr आपने क्या लिखे हैं, इस लाइन के dr लिखे हैं A1, B1 और C1, और इस लाइन के dr आपने क्या लिखे हैं, इस लाइन के लिए dr लिखे हैं A2, B2 और C2। आप इनके बीच एंगल निकालना चाहते हो थीटा, तो फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल टू, इन dr का मल्टीप्लाई करिए, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट, इनका स्क्वायर करके ऐड करिए, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट, इनका स्क्वायर करके ऐड करिए, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये बात वेक्टर में थी, दो वेक्टरों के बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला था, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और डिवाइड बाय उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे। ये डॉट प्रोडक्ट करने पर ये नंबर आएगा। यदि हम इसको dr को B1 वेक्टर माने और इसको B2 वेक्टर माने तो ये क्या आएगा, B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द B1 वेक्टर और B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस तरह से यदि हमें दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता है तो हम दोनों लाइनों के बीच एंगल निकाल सकते हैं। यदि दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो यहां से एक रिजल्ट क्रिएट हो जाएगा, ये थीटा कितना है, 90 डिग्री है। यदि थीटा 90 डिग्री है तो हमारे पास क्या रिजल्ट हो जाएगा, cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे 0 आ जाएगा। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कितना आएगा, 0 आएगा। यदि दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन का सम 0 आता है तो दोनों लाइन क्या मानी जाएंगी, परपेंडिकुलर मानी जाएंगी। ये दोनों लाइन क्या होंगी, परपेंडिकुलर। यदि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 सॉल्व करें और 0 को बराबर आता है तो ये दोनों लाइन क्या मानी जाएंगे, आपस में परपेंडिकुलर माने जाएंगे। इफ A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये ऐसा निकल के आता है तो दोनों लाइन क्या मानी जाएंगी, पैरेलल मानी जाएंगी। L1 इज पैरेलल टू क्या हुआ, L2, दोनों लाइन क्या मानी जाएंगी, पैरेलल मानी जाएंगी। या आप ये कह दें कि dr A1 B1 और C1 है इस लाइन के, और इसी के dr भी A1 B1 और C1 है, ये दो लाइन के dr सेम हैं तो दोनों लाइन क्या मानी जाएंगी, पैरेलल मानी जाएंगी। मेरी बात समझ में आ गई होगी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। आपको दो स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल बताना है। आपको दो स्ट्रेट लाइन दे रखी है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, इसकी इक्वेशन दे रखी है आपको R इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 4k।
प्लस म्यू टाइम ऑफ लैम्डा टाइम ऑफ आई प्लस 2j प्लस 2k। एक स्ट्रेट लाइन आपको ये दे रखी है और दूसरी स्ट्रेट लाइन आपको ये दे रखी है, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है। इसकी इक्वेशन दे रखी है आपको r इक्वल टू 5i माइनस 2j प्लस 0k लिख लें आप इसको, प्लस म्यू टाइम ऑफ 3i प्लस 2j प्लस 6k। आप इन दोनों लाइन के बीच एंगल निकालना चाहते हैं, ये एंगल निकालना चाहते हैं थीटा। देखिए ये लाइन किसके पैरेलल है, ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, ये वेक्टर b1, ये b1 वेक्टर क्या है, ये b1 वेक्टर है, ये इसके पैरेलल है। इस b1 वेक्टर को लिख सकते हो आप i प्लस 2j प्लस 2k, या आप ये कहें कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 1 2 और 1। ये जो नंबर लग रहा है, ये लाइन किसके पैरेलल है, ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, इसके पैरेलल है ये आपके पास b2 है मान लेता हूं वेक्टर। b2 वेक्टर क्या हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 6k हो जाएगा ये वेक्टर। ये b2 वेक्टर है, ये b2 वेक्टर है और ये आपके पास b1 वेक्टर है। हमें इन दोनों लाइन के बीच एंगल निकाला था। ज्योमेट्रिकली ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। यदि आप b1 वेक्टर और b2 वेक्टर में एंगल निकाल दें तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। आपके पास यहाँ पर एक b1 वेक्टर और एक क्या है b2 वेक्टर। दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने का आपको फॉर्मूला बताया था, cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द b1 वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ द b2 वेक्टर। आप ऐसे करेंगे, b1 वेक्टर क्या है आपके पास, b1 वेक्टर है आपके पास ये है i प्लस 2j प्लस 2k डॉट b2 है आपके पास 3i प्लस 2j प्लस 6k अपॉन डिवाइड बाई b1 का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा अंडर रूट 1 प्लस 4 और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका आएगा 9 प्लस 4 प्लस 36 ये आएगा। आप ऐसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो इसका डॉट इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस इसका डॉट इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस इसका डॉट इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 अपॉन अंडर रूट ये आ जाएगा आपके पास 9 और ये आ जाएगा अंडर रूट 49 इतना आ जाएगा। अब इसे आप दूसरे तरह से देखिए, शॉर्ट तरीके से समझिए। इस लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, मैं कहूं कि इस लाइन के डी आर बताइए। इस लाइन के डी आर क्या है, इस लाइन के डी आर है 1 2 और 2, 1 2 और 2, ठीक है। दूसरी लाइन आपको ये दे रखी है, आपसे पूछें इस लाइन के डी आर क्या है, तो आप इस लाइन के डी आर क्या है, इस लाइन की डी आर है 5 माइनस 2 और 0, सॉरी ये डी आर है ये 3 2 और 6, 3 2 और 6 इस लाइन की डी आर है। इस लाइन की डी आर पता है आपको, इस लाइन की डी आर पता है, इन दोनों के बीच एंगल निकालना चाहते हो, क्या फॉर्मूला है कि इन डी आर का मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई इससे करिए 1 इंटू 3 ये आ रहा है देखो 1 इंटू 3, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6 ये आ रहा है डिवाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। आप ऐसा कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, डायरेक्ट करिए, कोई परेशानी नहीं है। इस तरह से आप एंगल निकाल सकते हो और ये एंगल क्या निकल के आएगा आपके पास cos थीटा इक्वल टू ये आएगा 3 और 4 7 और 7 और 12 19 अपॉन 3 इंटू 7, तो यहाँ से cos थीटा जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा 19 अपॉन 21 और थीटा क्या आएगा, ये आएगा cos इनवर्स 19 अपॉन 21। जो एंगल थीटा होगा वो cos इनवर्स 19 अपॉन कितना आएगा 21 आएगा। डायरेक्शन रेशियो यदि आपको दे रखे हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करिए, cos थीटा इक्वल टू
A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करिए, इस फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। या आप ऐसे कर लीजिए कि आपके पास ये B1 वेक्टर है और ये क्या है B2 वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है, दोनों बात एक ही है। आप जैसे चाहे फॉलो कर सकते हो, आप इसे कॉपी कर लीजिए। दो स्ट्रेट लाइन दे रखी है, आप उन दोनों के बीच में एंगल निकालना चाहते हैं। दो स्ट्रेट लाइन है, आप इन दोनों के बीच एंगल निकालना चाहते हैं। ये स्ट्रेट लाइन आपके पास L1 लाइन है और ये आपके पास L2 लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन ये है, L1 लाइन की इक्वेशन ये है, इसके dr क्या होंगे, इसके लाइन के dr डायरेक्शन रेशियो, ये जो नंबर नीचे लग रहा है इसके dr हैं, क्या होंगे dr 3 5 4। ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन ये है, इसके dr क्या होंगे, इसके dr होंगे 1 1 और 2। आप समझ गए होंगे कि जो नीचे नंबर लग रहे हैं वो dr होते हैं। इसे A1, इसे B1 और आप इसे C1 कह सकते हैं। और ये आपके पास A2, ये B2 है और ये आपके पास C2 है। एंगल बिटवीन दीज लाइन, मान लेता हूं इनके बीच एंगल थीटा है, तो cos थीटा इक्वल टू होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये दो लाइन के आपको डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, तो आप एंगल इस फॉर्मूला से सीधी तरह से निकाल सकते हो। cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, A1 A2, इसका मल्टीप्लाई से कर लिए तो कितना आएगा 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे प्लस 5 प्लस 4 इंटू 2 8 आएगा अपॉन अंडर रूट इनका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, ये आएगा 9 प्लस 25 प्लस 16 अंडर रूट इसका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, ये आएगा 1 प्लस 1 प्लस 4। सॉल्व करेंगे तो cos 3 इक्वल टू कितना आएगा, cos 3 इक्वल टू आएगा 8 16 हो जाएगा अपॉन ये आपके पास 25 और ये भी 25 हो जाएगा, रूट 50 आ जाएगा ये, और ये आपके पास आएगा 6 रूट 6 आ जाएगा। आप इसे लिख सकते हो 16 अपॉन 5 रूट 2, ये 5 रूट 2 है और ये रूट 6 है। आप यहाँ से लिख सकते हो इसे 16 अपॉन 5 इंटू रूट में 12, ये cos थीटा आएगा आपके पास। आप थीटा यहाँ से लिखना चाहते हो तो थीटा कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 16 अपॉन 5 रूट 2 5 रूट 12 इन दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल होगा। यदि आपको डायरेक्शन रेशियो पता है दो स्ट्रेट लाइन के, तो आप इजीली उनके बीच में एंगल निकाल सकते हो। आप इसे कॉपी कर लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है और दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में राइट एंगल पर कट करती हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। तब आपको P की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर P एक वैल्यू है, आपको इस P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो लाइन के dr के मल्टीप्लिकेशन सम हमेशा कितना आता है, 0 आता है। आपको पता है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर हैं। यदि इसके dr A1 B1 और C1 हैं और इसके dr A2 B2 और C2 हैं, यदि लाइन परपेंडिकुलर हैं तो इन dr के मल्टीप्लिकेशन सम A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जो है वो कितना आता है, 0 आता है। हमें एक इक्वेशन ये दे रखी है स्ट्रेट लाइन की, हम इस स्ट्रेट लाइन की dr निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन है 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल टू 7 बाई माइनस 14 अपॉन 2p इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। इस लाइन के dr क्या होंगे,
ये जो नंबर नीचे लगे रहते हैं वो क्या होते हैं, डी आर होते हैं। हम आपसे यही कहते आ रहे हैं अब तक। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप समझ लें कि जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है तब यहाँ पर जो नीचे नंबर लगे होते हैं वो डी आर होते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्स वाई और जेड के जो कोफिशिएंट हैं वो पॉजिटिव बने। हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज करें, कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक्स के कोफिशिएंट को पॉजिटिव वन बनाए, यहाँ पर वन बनाए और यहाँ पर तो वन है ही। यहाँ पर वन बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ से माइनस वन कॉमन ले लीजिए। इस इक्वेशन को पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तब यहाँ जो नीचे नंबर आएंगे वो उस लाइन के क्या माने जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो माने जाएंगे। लेकिन 3 2p और 2 इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो नहीं है, क्योंकि ये लाइन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आप पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लीजिए। चेंज करने के लिए कोफिशिएंट क्या चाहिए, पॉजिटिव वन। एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव वन चाहिए, वाई का भी पॉजिटिव वन चाहिए और जेड का भी पॉजिटिव वन चाहिए। पॉजिटिव वन बनाने के लिए आप यहाँ माइनस वन कॉमन ले लें ऐसे, तो आप माइनस वन कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वन अपॉन 3 ऐसा लिखेंगे, इक्वल टू 7 आप यहाँ से कॉमन ले लें तो आप इसे वाई माइनस 2 अपॉन 2 पे लिख सकते हो। और आप यहाँ से कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जेड का कोफिशिएंट पहले से ही पॉजिटिव बना है, तो ये माइनस 3 अपॉन क्या आएगा, 2 आएगा। और आप इसमें जो माइनस वन है या आपने माइनस वन जो कॉमन लिया है आप इसे यहाँ पर लगा लीजिए, इसे लिख लीजिए एक्स माइनस वन अपॉन माइनस 3। इस 7 को आप इसके नीचे ले आइए, आप लिख लीजिए बाई माइनस 2 ओवर 2p अपॉन 7। इसे क्या हो जाएगा, ये जो 7 है इसके नीचे आ जाएगा, ये 2p अपॉन 7 हो जाएगा और इक्वल टू जेड माइनस 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप इस इक्वेशन इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो। डी आर ऑफ लाइन क्या होंगे, डी आर ऑफ लाइन अब होंगे, आप लिखेंगे a1 मान लें, इसमें a1 बराबर कितना आएगा, -3 आएगा और b1 कितना आएगा आपके पास 2p अपॉन 7 आएगा और c1 जो है वो आपके पास कितना आएगा, 2 आएगा। पहले आप इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ध्यान रखें बहुत अच्छी तरह से, जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है तब यहाँ पर जो नीचे नंबर आते हैं वो हमेशा डी आर होते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि यहाँ पर एक्स वाई और जेड के जो कोफिशिएंट हैं वो पॉजिटिव वन होना चाहिए। अब हम इस लाइन की डी आर निकाल लेते हैं। इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास, ये है 7 माइनस 7x अपॉन 3p इक्वल टू वाई माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल टू 6 माइनस जेड अपॉन 5। इसको भी आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद यहाँ जो नंबर आएंगे वो इस लाइन के क्या माने जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो माने जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए आप इसमें से -7 कॉमन ले लें। -7 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1 अपॉन 3p। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का मतलब है कि एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर पॉजिटिव बने ही है, यहाँ पर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। 5 अपॉन 1 आएगा और आप यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो जेड माइनस 6 अपॉन ये 5 आएगा। और आप इसे लिख सकते हो एक्स माइनस 1 अपॉन -3p अपॉन 7 इक्वल टू ये -7 इसके नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा बाई माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल टू जेड माइनस 6 अपॉन -5। अब आप इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो बता सकते हो। डी आर ऑफ लाइन क्या होंगे, डी आर ऑफ लाइन होंगे आपके पास, आप इसे A2 लिख लें। A2 बराबर कितना होगा, -3p अपॉन 7। B2 क्या रहेगा, B2 1 रहेगा और C2 जो है आपके पास -5 रहेगा। ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे जो नीचे नंबर आ रहा है। आपको दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता लग गए हैं, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, इनकी डी आर का मल्टीप्लिकेशन सम कितना आएगा, 0 आएगा। इस तरह से हम पी की वैल्यू निकाल लेंगे। पहली इक्वेशन आपके पास ये है, इसके डी आर क्या है, इसके डी आर है -3, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, -3 2p अपॉन 7 और 2, और इस लाइन के डी आर हैं आपके पास -3p अपॉन 7 1 और -5। ये दोनों ना आपस में परपेंडिकुलर हैं। मैं इनके डी आर का मल्टीप्लिकेशन करके सम 0 रखूंगा और पी की वैल्यू निकालूंगा। एक बार आप इसे कॉपी कर लीजिए। ये दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं,
lines are perpendicular to each other. यदि परपेंडिकुलर हैं तो इनके dr का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 0 आएगा. a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू कितना होगा, 0 आएगा. आप इनका मल्टीप्लाई करके सम 0 रख दीजिए. कितना हो जाएगा ये, -3 मल्टीप्लाई बाई -3p/7 a1 a2 प्लस b1 b2. b1 है 2p/7 और ये 1 2p/7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इक्वल टू कितना है, 0. इसे सॉल्व करके आप इजीली p की वैल्यू निकाल सकते हो. बड़ा सिंपल क्वेश्चन था. इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 9p/7 और ये आएगा 2p/7 और ये -10 आएगा. इसको इधर ले जाएगी तो ये +10 हो जाएगा. एलसीएम 7 आ जाएगा और ये हो जाएगा 11. p इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 70 आ जाएगा. तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70/11. इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने समझी कि लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए. जब लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो कार्टेशियन इक्वेशन में नीचे जो नंबर लगे रहते हैं वो लाइन के dr होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए इक्वेशन. स्टैंडर्ड फॉर्म होने का मतलब है कि एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए, पॉजिटिव 1 होने चाहिए. आप इसे कॉपी कर लीजिए. दो स्क्यू लाइन्स के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. पहले तो हम ये समझें कि स्क्यू लाइन्स क्या होती हैं. स्पेस में दो लाइन पैरेलल नहीं है. इस तरह के दो लाइन हैं, दो लाइन पैरेलल हैं, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. लेकिन स्पेस में दो लाइन ऐसी भी हो सकती हैं, एक लाइन ऐसे जा रही हो नीचे और एक लाइन इसके ऊपर जा रही हो. ये दोनों लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. ये ऐसी भी हो सकती है. ये दोनों लाइन क्या बोली जाती हैं, स्क्यू लाइन्स बोली जाती हैं. स्पेस में इन दोनों लाइनों को क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइन्स कहते हैं. इनके बीच में आपको शॉर्टेस्ट लेंथ बतानी है. शॉर्टेस्ट लेंथ, ये लेंथ यहाँ पर जो लेंथ क्रिएट होगी, ये जो लेंथ क्रिएट होगी, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स. इस डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा. कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ये है. इस लाइन की इक्वेशन है r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम ऑफ द b1. और एक दूसरी स्ट्रेट लाइन ये है. ध्यान रखिए, ये लाइन नीचे है और ये लाइन इसके ऊपर से जा रही है, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. ये दो लाइन इस तरह से हैं, एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन इसके ऊपर से जा रही है. ये दो स्क्यू लाइन्स हैं. इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ ये है. ये जो लेंथ है ये शॉर्टेस्ट लेंथ है दोनों के बीच में. इस लाइन की इक्वेशन है r इक्वल टू a2 प्लस म्यू टाइम ऑफ द b2. इसके बीच में ये शॉर्टेस्ट लेंथ है. मान लेता हूं ये यहां से यहां तक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये p और q ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. आपको ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो b1 का जो वेक्टर है वो इसका डायरेक्शन रेशियो है. ij के जो कोफिशिएंट होंगे इसके डायरेक्शन रेशियो, ये जो b2 वेक्टर के ij के कोफिशिएंट होंगे वो इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे. ये लाइन इस पॉइंट से पास आउट हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, और ये लाइन उस पॉइंट से पास आउट हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, a2 है. pq लेंथ निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आप समझ लें. pq क्या होता है, लेंथ pq होती है कि आप पहले b1 क्रॉस b2 निकालें. आपको b1 वेक्टर है ये और ये b2 वेक्टर है, दोनों का क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट करें. पहला स्टेप ध्यान रखें, डॉट a2 माइनस a1. a1 और a2 वेक्टर हैं, उन दोनों को माइनस करें. b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 जो आपने किया था उस वेक्टर का आप क्या निकालें, मैग्नीट्यूड निकालें. ये एक रियल नंबर आएगा. डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसे आप यहाँ पर मॉडुलस में लिख सकते हो. ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी. यदि आंसर ये नेगेटिव आ रहा हो तो अभी क्या माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा. तो पहला स्टेप क्या है इसका, स्टेप फर्स्ट आप निकालेंगे कि आप पहले b1 क्रॉस b2 करेंगे. दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, एक डिटरमिनेंट बनाते हैं और डिटरमिनेंट बनाते हैं कैसे करते हैं, i j और k. यहाँ पर b1 में, यहाँ पर जो b1 वेक्टर है उसमें i j के कोफिशिएंटों का आप यहाँ पर लिखेंगे. मान लेता हूँ b1 वेक्टर आपके पास, ये b1 जो वेक्टर है वो a1i प्लस, या a1 ऑलरेडी यूज हो रहा है यहाँ पर, लिख लें यहाँ पर
x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे x1 y1 और z1, और ये b2 वेक्टर मान लेता हूँ आपके पास। b2 वेक्टर जो है वो x2i प्लस y2j प्लस z2k है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, x2 y2 और z2 लिखोगे। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो आप b1 क्रॉस b2 निकालोगे, निकल गया b1 क्रॉस b2, एक वेक्टर आएगा। दूसरा स्टेप आप ये करिए, सेकेंड स्टेप, कि आप a2 माइनस a1 करिए, इसमें से आप इसे माइनस करिए। आप चाहें तो a1 माइनस a2 भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने a2 माइनस a1 करेंगे तो भी एक वेक्टर आएगा। इस वेक्टर का इससे डॉट प्रोडक्ट करिए। स्टेप थर्ड क्या करेंगे आप, स्टेप थर्ड करेंगे कि b1 क्रॉस b2 करने पर जो वेक्टर आया है उस वेक्टर का a2 माइनस a1 से डॉट करोगे। ये डॉट करोगे तो ये रियल नंबर आएगा। दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कैसा नंबर आता है, रियल नंबर आएगा, एक स्केलर नंबर आएगा। ये तीसरा स्टेप आ गया। चौथा स्टेप आपके पास ये रहेगा, फोर्थ स्टेप, कि आप b1 क्रॉस b2 आपने जो किया है ना उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। ये जो वेक्टर आपने किया था b1 क्रॉस b2 फाइंड आउट किया था, उसका क्या निकालना है, आप मैग्नीट्यूड निकाल लें। मैग्नीट्यूड निकल गया, और आपके पास इसका फिफ्थ स्टेप जो आंसर आएगा वो PQ जो लेंथ आएगी वो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा दीजिए, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, ये नंबर आएगा आपके पास। यहाँ पर ये नंबर लिख लीजिए, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1। ये आपने यहाँ से सॉल्व कर लिया है स्टेप थर्ड से। इस नंबर को आप यहाँ रख दिए, डिवाइड बाई ये आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया है, इस मैग्नीट्यूड को आप यहाँ रख दीजिए। इस तरह से आप दो स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। क्या फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। आप इसे कॉपी कर लीजिए, मैं इस पर क्वेश्चन कराऊंगा आपको। इस क्वेश्चन में आपको दो स्क्यू लाइंस दे रखी हैं, आप उन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ निकालना चाहते हैं। देखिए एक स्ट्रेट लाइन आपके पास ये दे रखी है, इसकी इक्वेशन दे रखी है आपको r इक्वल टू i प्लस जे प्लस 0 के लिख लीजिए, यहाँ पर k का टर्म नहीं है, प्लस लैम्डा टाइम ऑफ 2i माइनस जे प्लस के। ये लाइन इस पॉइंट से पास आउट हो रही है a, जिसका पोजीशन वेक्टर a है, और a वेक्टर क्या है, a वेक्टर है आपके पास यहाँ ये i प्लस जे प्लस 0 के। ये a पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, ये वेक्टर b1 है जिसके लाइन ये पैरेलल है 2i माइनस जे प्लस के। या आप ये कहो कि इस लाइन के dr क्या है, इस लाइन के dr 2 माइनस 1 और 1 है। दूसरी लाइन आपको क्या दे रखी है, दूसरी लाइन आपके पास ये है, ये दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ध्यान रखें। एक लाइन ये है और एक लाइन जस्ट इसके ऊपर से है, दो स्क्यू लाइन्स हैं ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपके पास 2i r इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू टाइम ऑफ 3i माइनस 5j प्लस 2k। ये आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है इस लाइन की। ये इक्वेशन इस बी पॉइंट से पास आउट हो रही है, और इस बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है वो a2 है। ये मान लेता हूं a1 है और इसको आप b1 कर रहे हो। ये इसका पोजीशन वेक्टर जो है a2 है, और a2 वेक्टर क्या होगा, ये a2 वेक्टर होगा 2i प्लस जे माइनस के। ये इस बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ये लाइन इस b2 वेक्टर के पैरेलल है, ये लाइन इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है 3i माइनस 5j प्लस 2k। ये दोनों इक्वेशन आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखी थी, तब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेते। यदि इक्वेशन एक कार्टेशियन फॉर्म में आपको दे रखी हो तो मेरी आपको सलाह है कि आप उनको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। फिर आप देख लें कि a1 क्या है, ये a1 होगा, ये b1 होगा, ये a2 होगा और ये क्या होगा, b2 होगा। आप a1 a2 b1 और b2 डिसाइड कर लें क्या है। फिर आप लेंथ निकालने का फॉर्मूला शॉर्टेस्ट लेंथ, ये शॉर्टेस्ट लेंथ है PQ। ये PQ लेंथ निकालने का फॉर्मूला आपके पास है
पी क्यू लेंथ आप निकालते हो B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ये शॉर्टेस्ट लेंथ निकालने का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड। ये पूरी वैल्यू रियल वैल्यू आएगी और ये वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, इसलिए इसे मॉडुलस साइन लगा दें यहां पर। इसके लिए पहले हम B1 क्रॉस B2 फाइंड आउट करेंगे। पहला स्टेप क्या है कि B1 क्रॉस B2 निकालें आप। B1 क्रॉस B2 इन दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट करिए। ये आपके पास B1 है और ये आपके पास क्या है B2। ये B1 है और ये क्या है B2 है। आप इसमें से B1 ले सकते हो, इसे B2 ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहां पर B1 क्रॉस B2 क्या करेंगे, आई जे के लिखेंगे, यहां पर आई जे एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। फिर सेकंड रो में B1 के जो कोफिशिएंट हैं, स्केलर कंपोनेंट है, उनको लिखेंगे 2 माइनस 1 और 1, 2 माइनस और 1। यहां पर लिखे जाएंगे 3 माइनस 5 और 2, 3 माइनस 5 और 2। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमें B1 क्रॉस B2 पता लग जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। B1 क्रॉस B2 कितना आएगा, ये आएगा आपके पास आई, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -2 आएगा, माइनस फॉर्मूला में आता है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो +5 आ जाएगा, माइनस जे क्योंकि इसका कोफिशिएंट नेगेटिव में आता है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 4 आएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 आएगा, और प्लस के इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -10 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो +3 आएगा। इस तरह से आप B1 क्रॉस B2 निकाल सकते हो। यह आएगा आपके पास 3i, यह आएगा -j, और यह आएगा -7 के। आपने क्या कर लिया, B1 क्रॉस B2 फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे आप कि A2 माइनस A1 करेंगे। A2 माइनस A1 का मतलब है ये आपके पास A1 है, ये A1 है, और ये आपके पास A2 है। आप A2 माइनस A1 कर लीजिए। A2 माइनस A1 वेक्टर करेंगे तो क्या आएगा, आप इसमें से इसे माइनस कर दीजिए। 2i माइनस आई करेंगे तो क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। j में से j को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0j आ जाएगा, और इसमें से आप इसे माइनस करेंगे तो -k आ जाएगा। ये आपने -k कर लिया। मैं यहां पर A2 माइनस A1 कर रहा हूं, आप चाहें तो A1 माइनस A2 कर सकते तो भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। ये आपने B1 क्रॉस B2 निकाला और ये आपने क्या निकाला, A2 माइनस A1 निकाला। अब आप क्या कर सकते हो कि B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 करिए। इन दोनों वेक्टरों का क्या करिए, डॉट प्रोडक्ट करिए। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, थोड़ा सा इसे आप कॉपी कर लीजिए। अब इसका आप थर्ड स्टेप कर लीजिए। पहले हमने क्या करा, B1 क्रॉस B2 करा तो यह आया, फिर A2 माइनस A1 करेंगे। थर्ड स्टेप क्या करें, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए। B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। B1 क्रॉस B2 कितना है आपके पास, ये आपने B1 क्रॉस B2 निकाल दिया है। कितना है आपका, 3i माइनस j माइनस 7 के डॉट i प्लस 0j और माइनस के। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक रियल वैल्यू आएगी, स्केलर नंबर आएगा। इसका डॉट इससे करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसका इससे करेंगे तो 0 आ जाएगा, और इसका इससे करेंगे तो प्लस का 7 आ जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। ये पूरा ऊपर का नंबर है, जो सॉल्व करने पर कितना आया, 10 आया। एक चीज और आपको निकालनी है, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। B1 क्रॉस B2 इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। B1 क्रॉस B2 वेक्टर जो है आपका, इसका सॉरी मैग्नीट्यूड बताना है आपको। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इनका स्क्वायर करके आप ऐड कर दीजिए। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब है आई जे के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट, इसका स्क्वायर करिए, इनका स्क्वायर करके ऐड करिए तो यह आएगा 9 + 1 + 49। यह आ जाएगा आपके पास 59। आपके पास स्टेप कंप्लीट हो गए। पहले हमने क्या निकाला, B1 क्रॉस B2 निकाला, फिर हमने A2 माइनस A1 निकाला, फिर उन दोनों का डॉट करा, फिर हमने B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकाला। पी क्यू लेंथ क्या होगी, पी क्यू लेंथ आएगी आपको डायरेक्ट, मॉडुलस साइन लगा लीजिए, नेगेटिव आएगा तो उसे प्लस कर लेंगे। B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 क्या है, इसको सॉल्व करने पर 10 अपॉन
B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कितना है, रूट 59। तो आपके पास जो PQ लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 10/√59। बड़ा सिंपल स्टेप था, मेरी बात समझ आ गई होगी। सिस्टमेटिकली क्वेश्चन करिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, मैं समझता हूँ। आप कॉपी कर लीजिए। नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्या समझेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक क्वेश्चन ये, जिस क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट की इमेज बतानी है एक लाइन के ऊपर, ठीक है। एक लाइन में एक पॉइंट की इमेज क्या होती है, फुट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, फुट से पॉइंट की डिस्टेंस क्या होती है, ये सभी बातें बताई जाएंगी। साथ में इससे अगले टॉपिक्स बताया जाएगा कि शॉर्टेज डिस्टेंस टू स्क्यू लाइन्स कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको जो इससे पहले वाला वीडियो उसमें दिए थे, 5 क्वेश्चन दिए थे इंपॉर्टेंट, उनमें ये क्वेश्चन था। बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए, मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, पर एक बार आप खुद करने की जरूर कोशिश करें क्वेश्चनों को। जो भी क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ उनको एक बार जरूर करिए। आज भी मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा जो इस स्ट्रेट लाइन पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो आज मैं आपको दूंगा, लेकिन आप उन्हें सॉल्व करें और उनके आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स में रखें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट हो सके। देखिए, मेरे करने से काम नहीं चलेगा, और मैं आपसे इतना भी कहूँगा कि केवल वीडियो देखने से भी काम नहीं चलेगा। स्टूडेंट ध्यान रखिए, क्वेश्चन करने से काम चलेगा, ठीक है ना। हो सकता है मेरी बात आपको अजीब लग रही हो, लेकिन विश्वास करिए, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। एक बार करें और करने के बाद उनके आंसर को पब्लिक कमेंट बॉक्स में रखें, अपने फ्रेंड को बताएं, फ्रेंड के साथ क्वेश्चन शेयर करें। ऐसा करने से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास एक लाइन दे रखी है 3D में, ठीक है। ये 3D में एक स्ट्रेट लाइन मान लेता हूँ, ये लाइन इस तरह से है। इसकी इक्वेशन आपको ये दे रखी है, R = -i + 3j + k और लैम्डा टाइम ऑफ द, मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, ध्यान रखना इसमें, कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा पूरे ईमानदारी से। इतना आ गया, ठीक है। अब आपके पास यहां पर कोई पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से इसकी फुट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, यहाँ ये फुट होगा और जस्ट इसके पीछे यहाँ पर जो होगा ये इसकी इमेज होगी। यदि ये P पॉइंट है, ध्यान रखें, तो ये इसकी इमेज है I, और ये जो है इसका क्या है, फुट है। हमें F के कोऑर्डिनेट बताने हैं, हमें I के कोऑर्डिनेट बताने हैं, और साथ में हमें PF लेंथ है वो भी पता करनी है। ये सारी बातें तभी सॉल्व हो पाएंगी जब हमें किसी तरह से इस F पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लग जाए, ठीक। जब देखिए, हमें इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, इसकी गिवन है 5, 4 और 2, ठीक है। अब जरा देखिए, बहुत अच्छा तरीका रहेगा इसको सॉल्व करने का कि तुम इस इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में बदल लीजिए, ठीक है, तो ज़्यादा इजी सॉल्व कर पाओगे आप। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे, x माइनस, ये कोऑर्डिनेट माइनस तो +1 हो जाएगा, अपॉन ये नीचे आ जाएगा 2, इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, y - 3, ये -3 अपॉन 3 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू z - 1, ये वाला नंबर अपॉन क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। इसी इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, पहले कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। वैसे वेक्टर फॉर्मेट में लेके सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन मैंने क्या किया, उसको कार्टेशियन सॉल्व किया है, और कार्टेशियन फॉर्मेट में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपकी समझ बहुत अच्छी तरह से आ सके। स्टूडेंट, इसे आप लैम्डा की को रख लीजिए, ठीक है, और आप इसको और इसको लेके एक्स वैल्यू निकालेंगे तो एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 2 लैम्डा -1, ध्यान रखिए। और यहाँ से इसको और इसको लेके सॉल्व करोगे तो 3 लैम्डा आएगा, बाई की वैल्यू कितनी आएगी, 3 लैम्डा, और 3 इधर चला जाएगा तो +3 हो जाएगा। और जेड वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी -λ + 1, इतना आएगा ना, ठीक है। मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट ऑफ क्या है, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट F, ये जो फुट है उसके हमने क्या मान लिए, कोऑर्डिनेट मान लिए, लेकिन हमें लैम्डा पता होना चाहिए। जब तक लैम्डा पता नहीं होगा तब तक हम इस F पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते। अब लैम्डा कैसे पता लगे, देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसी कोऑर्डिनेट आपने क्या ले लिए, इसी कोऑर्डिनेट ले लिए 2 लैम्डा, है ना, -1, 3 लैम्डा +3 और -λ +1, राइट। ये आगे जरा ये बताना, इस लाइन के dr क्या है, इस लाइन के dr, ये जो नंबर होते हैं इस लाइन के क्या माने जाते हैं, dr माने जाते हैं। तो कहोगे इसके dr है 2, 3 और -1। क्या आप dr ऑफ pf निकाल सकते हो क्या, या मैं आपसे कहूँगा इस लाइन के dr निकाल सकते हो pf के dr, जब आपको 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन हो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये गिवन है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये गिवन है, जब 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं तो उस लाइन के dr कैसे पता करते हैं, डायरेक्शन रेशियो कैसे पता करते हैं, समझिए।
इनके कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। यहां पर लिख लें dr ऑफ लाइन pf क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे dr को हम जनरली a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1 और माइनस 5, तो माइनस 6 हो जाएगा। b क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, इसका b हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। c क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो तो c आ जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, तो माइनस 1 आ जाएगा। ये किसके dr है, ये इस लाइन के dr है, ठीक है। और देखो ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। आप कह सकते हो लाइन, इसको लाइन L लिख लो, लाइन L इज परपेंडिकुलर टू PF। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो dr के बीच क्या रिलेशन होता है भाई, जब दो लाइन परपेंडिकुलर है तो dr के बीच क्या रिलेशन होता है कि सर उनके dr का मल्टीप्लीकेशन का, इसको मल्टीप्लाई इससे करें, इसको मल्टीप्लाई इससे करें और इसको मल्टीप्लाई इससे करें तो सम 0 आता है। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू कितना आता है, 0 आता है। यदि एक लाइन के dr a1 b1 और c1 है, दूसरी लाइन के dr a2 b2 और c2 है, यदि वो दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो ध्यान रखिएगा a1 अपॉन a2 सॉरी a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को सम करने पर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यदि दोनों पैरेलल हैं तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इक्वल आएगा। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक। अब देखिए मैं इस dr का मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लीकेशन 2 लैम्डा माइनस 6, इतना आ गया, प्लस 3, इस 3 का मल्टीप्लाई इस dr से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 लैम्डा माइनस 1 प्लस माइनस 1, यहां पर माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख लूंगा, माइनस 1 और ये कितना होगा माइनस लैम्डा माइनस 1, सॉल्व करने पर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यहां से लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। अब लैम्डा की वैल्यू को जब मैं यहां पर पुट कर दूंगा तो मुझे किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लग जाएंगे, एफ के कोऑर्डिनेट पता लग जाएंगे, इस पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट, और एफ ही इसका क्या है, फुट है। सॉल्व करके यहां से लैम्डा निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 लैम्डा माइनस 12 प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 प्लस लैम्डा और प्लस का 1 इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। ये हो जाएगा 4 13 और 40 लैम्डा और ये हो जाएगा आपके पास 15 और माइनस का 14 प्लस का 14 आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 15 में से 1 गया तो 14 बचेगा, 14 उधर जाएगा प्लस का 14 हो जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब आप लिख सकते हो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एफ, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एफ क्या कोऑर्डिनेट होंगे साहब, ये होंगे आपके पास 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा सॉरी माइनस 1 था तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1, सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और क्या था, ये तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वाई के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 3 लैम्डा प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 3, सॉल्व करने पर 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 1, तो इसका मतलब है 1 प्लस 1, ध्यान रखिए 1 प्लस 1, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 1 प्लस 1, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1 6 और 0। लैम्डा की वैल्यू निकाल के हमने कहाँ पुट कर दी, यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ पुट करने पर 1 आ जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा और यहाँ पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये आपके फुट के कोऑर्डिनेट हैं, यही आपका फुट था जिसे आप कह रहे थे फुट कोऑर्डिनेट बताएं, तो फुट के कोऑर्डिनेट ये आ गई, ठीक है। अब जरा बताइए इस इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये इमेज है, मान लेता हूँ इस इमेज के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा और गामा है। लेट इस इमेज कोऑर्डिनेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सॉरी अल्फा बीटा और गामा है, तो ये मिड पॉइंट होगा ना, यहां पर सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अल्फा प्लस 5 अपॉन 2, अल्फा प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल टू किसके बराबर होगा, इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। तो सॉल्व करके लैम्डा वैल्यू कितनी आएगी, यहां से आ जाएगा लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 2, सॉरी अल्फा इक्वल टू, तो अल्फा जो आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा अल्फा। बीटा क्या आ जाएगा, बीटा प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये 6 के इक्वल होगा।
तो इसे बीटा सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 12 और 8 आ जाएगा। और अल्फा बीटा गामा, गामा प्लस टू अपॉन 2 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। और सॉल्व करेंगे तो गामा की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी। तो इमेज कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, हमारे पास जो इमेज आएगी वो क्या हो जाएगी, -3, 8 और -2। ठीक है जी, ये इमेज के कोऑर्डिनेट होंगे। बात समझ आ गई आपकी। अब एक बात और पूछ रहा था, बताइए इसके बीच की लेंथ क्या होगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं, क्या होगी यहाँ से यहाँ तक, PF निकालना चाहते हैं तो क्या करोगे, √5 - 1 होल स्क्वायर प्लस 4 - 6 होल स्क्वायर और प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसे सॉल्व कर लेंगे। मैं समझता हूँ आप आंसर ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे कि इमेज कैसे निकालते हैं, फुट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसकी लेंथ कैसे निकालने, वो सेकेंडरी मैटर है। ध्यान रखिएगा, इस लाइन के DR हमेशा इस लाइन के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होगी 2 लाइन, तो इनके DR का मल्टीप्लीकेशन हमेशा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, इसी पर पूरा कंसेप्ट था, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको दूंगा कि शॉर्टेस्ट लेंथ कैसे निकालते हैं 2 पॉइंट की, उसके कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा और उस पर मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा। उन्हें सॉल्व करने की आप जरूर कोशिश करिएगा, वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रियल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक बार इसे बहुत अच्छी तरह से कॉपी कर लो। अब मैं आपको समझाऊंगा कि 2 स्ट्रेट लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ कैसे निकालते हैं। देखिए, शॉर्टेस्ट लेंथ 2 तरह से पॉसिबल हो सकती है। ये 2 लाइन पैरेलल हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकलेगी, और 2 लाइन स्क्यू लाइन्स हैं। स्क्यू लाइन्स वो लाइन होती हैं जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती और पैरेलल भी नहीं होती, इस तरह की 2 लाइन्स, दैट इज स्क्यू लाइन्स। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश करते हैं कि जब 2 पैरेलल लाइन्स हैं तब उनके बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ कैसे निकालेंगे। यहाँ से यहाँ तक लेंथ मान लेता हूँ, ये लेंथ शॉर्टेस्ट लेंथ S और D है, ये आपको ये SD निकालना है। इस लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है R = A1 + λB, ध्यान रखिएगा। और इसकी इक्वेशन होगी R = A2 + μ टाइम ऑफ द B। यदि 2 लाइन पैरेलल हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर दोनों वेक्टर एक जैसे होंगे, तभी 2 लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। यदि आपको यहाँ पर शॉर्टेस्ट लेंथ चाहिए, SD चाहिए, तो क्या करेंगे आप, ये करेंगे A2 - A1 क्रॉस B वेक्टर, A2 - A1 क्रॉस B वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द B वेक्टर। ध्यान रखिए, ऊपर भी क्रॉस करके आपको क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। A2 - A1 क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, ध्यान रखिए, इसका प्रूफ हमारे लिए कोई आवश्यक नहीं है, हम डायरेक्ट इसकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक की शॉर्टेस्ट लेंथ कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, A2 - A1 क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। यदि इसका प्रूफ देखना चाह रहे हो तो मैंने इसका प्रूफ पहले बना रखा है, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में जाके इसे देख सकते हो। दूसरी बात क्या है, आपके पास 2 स्क्यू लाइन्स हैं, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन आपके पास ये है, और इसमें ये शॉर्टेस्ट लेंथ निकालनी है। ध्यान रखना, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ये 2 लाइन इस तरह से, इन दोनों के बीच की लेंथ ये आपको निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होगा, मान लेता हूँ इसकी इक्वेशन R = A1 + λ टाइम ऑफ द B1, और इस लाइन की इक्वेशन R = A2 + μ टाइम ऑफ द B2 है। और तब आपके दोनों के बीच की लेंथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये फाइंड आउट करनी है, SD। तो क्या होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आती है यहाँ पर A2 - A1, ठीक है, डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। याद रखोगे फॉर्मूला, ठीक है ना, ध्यान रखिए, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है। 2 लाइन यदि स्क्यू लाइन से हैं तो उसके बीच की लेंथ निकालने का फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट लेंथ निकालने का फॉर्मूला 2 स्क्यू लाइन्स, स्क्यू लाइन्स क्या बोलते हैं इनको, स्क्यू लाइन्स। ध्यान रखना, या 2 स्क्यू लाइन्स के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, तो क्या फॉर्मूला है, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। इस पर मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, जो आपके रियली बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक बार सॉल्व मेरे कहने से सॉल्व करने की जरूर कोशिश करें और किसी तरह का टेंशन नहीं लें। अपना ख्याल रखें और मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।